अच्छा, सोचिए जरा, अगर किसी पर एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग जुर्म का इल्जाम हो, तो क्या होगा? आज हम भारत के नए आपराधिक कानूनों में इंसाफ के एक ऐसे ही बुनियादी नियम को समझने वाले हैं, जो ये पक्का करता है कि हर सुनवाई निष्पक्ष हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति पर दो बिल्कुल अलग-अलग, एक दूसरे से न जुड़े हुए अपराधों का आरोप है, तो उस पर एक ही मुकदमा चलना चाहिए या दो? और ये कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है, इसका जवाब हमारा कानून देता है, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इंसाफ का जो पूरा सिस्टम है, वो एक बहुत सीधी सी बात पर टिका है कि किसी भी आरोपी को एक ही वक्त पर कई अलग-अलग इल्जामों में नहीं उलझाया जाना चाहिए। मकसद ये है कि डिफेंस पूरी तरह से फोकस्ड रहे और ऐसा ना हो कि एक केस का असर दूसरे केस के फैसले पर पड़े। इसी को कहते हैं प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह। तो फिर इस पूरी कानूनी सोच का निचोड़ क्या है? इसका एक सीधा-साधा मंत्र है, एक अपराध, एक मुकदमा। तो रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कानून ये कहता है कि हर अलग जुर्म के लिए एक अलग चार्ज होना चाहिए और हर चार्ज पर मुकदमा भी अलग ही चलेगा। और ऐसा क्यों? ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी नेट है, ताकि किसी को कानूनी प्रक्रिया में बेवजह परेशान न किया जा सके। तो चलिए अब उस खास कानून की बात करते हैं जो इस पूरे सिद्धांत को हकीकत में लागू करता है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 241। कानून में एक शब्द इस्तेमाल होता है, अलग अपराध या डिस्टिंक्ट ऑफेंस। अब इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। इसका मतलब है ऐसे जुर्म जो न तो एक जैसे हैं और न ही आपस में किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे चोरी और हमला, दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। चलिए इसे एक मिसाल से समझते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अ, उस पर इल्जाम है कि उसने एक दिन चोरी की और फिर किसी दूसरे दिन किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। अब ये दो बिल्कुल अलग अपराध हो गए हैं ना? तो कानून के हिसाब से अ पर इन दोनों जुर्मों के लिए दो अलग-अलग केस चलेंगे, दो अलग-अलग ट्रायल होंगे। लेकिन क्या ये नियम इतना सख्त है कि कभी टूट ही नहीं सकता? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इल्जामों को एक साथ सुनना ही ज्यादा सही हो? चलिए अब कहानी में आने वाले ट्विस्ट को देखते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है जॉइंडर ऑफ चार्जेस की, यानी आरोपों को जोड़ने की। अब ये क्यों जरूरी है? ताकि मुकदमों का एक अंतहीन सिलसिला न शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। ऐसा करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि आरोपी के अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है खुद आरोपी की तरफ से। उसे एक लिखित अर्जी देनी पड़ती है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि अगर चार्जेस को मिला दिया जाए तो क्या इससे आरोपी के बचाव पर कोई बुरा असर पड़ेगा। अगर जवाब नहीं है तो फिर सभी आरोपों पर एक साथ सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ खास हालात हैं जहां चार्जेस को जोड़ा जा सकता है, जिनका जिक्र दूसरे सेक्शंस में है। जैसे कि मान लीजिए एक ही घटना के दौरान कई जुर्म हुए हों, तो ये दिखाता है कि हमारा कानून सख्त होने के साथ साथ लचीला भी है, ताकि इंसाफ और काम की रफ्तार दोनों के बीच एक बैलेंस बना रहे। अच्छा, तो अब एक और सवाल। मान लीजिए कि कोर्ट से कोई चूक हो जाए और वो गलती से ऐसे चार्जेस को मिला दे जिन्हें अलग रखना चाहिए था, तो क्या होगा? क्या पूरा का पूरा केस ही खारिज हो जाएगा? चलिए देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। कानूनी भाषा में इस गलती को मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस कहते हैं, यानी आरोपों का गलत संयोजन। यह एक प्रोसीजरल मिस्टेक है, एक प्रक्रिया से जुड़ी गलती। पर असली सवाल ये है कि ये गलती कितनी बड़ी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला है। कोर्ट का कहना है कि एक ऐसी गलती है जिसे सुधारा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर, कि इसकी वजह से न्याय की विफलता ना हुई हो। अब ये न्याय की विफलता क्या है? इसका मतलब है कि गलती इतनी बड़ी थी कि आरोपी को अपना पक्ष रखने का सही मौका ही नहीं मिला और इसकी वजह से फैसला गलत हो गया। तो मतलब सार ये है कि अदालतें इस बात पर फोकस करती हैं कि क्या उस गलती की वजह से वाकई में कोई नाइंसाफी हुई। अगर आरोपी को अपना केस ठीक से लड़ने का पूरा मौका मिला और कोई असल भेदभाव नहीं हुआ, तो सिर्फ एक प्रोसीजरल गलती की वजह से पूरे फैसले को रद्द नहीं किया जाएगा। तो आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस के बारे में है। ये पूरा कानून असल में दो बहुत जरूरी मकसदों के बीच संतुलन साधने की एक कोशिश है।
इसको ऐसे समझिए, तराजू के एक पल्ले पर है आरोपी के अधिकार, ये पक्का करना कि उसे अपना बचाव करने का पूरा मौका मिले, और दूसरे पल्ले पर है सिस्टम की एफिशिएंसी, यानी काम की रफ्तार, ताकि वक्त और पैसा दोनों बचे। सेक्शन 241 और उसके जो अपवाद हैं वो इसी तराजू को बराबर रखने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम अपने कानूनी सिस्टम को और तेज और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कैसे पक्का करें कि इंसाफ का वो तराजू कभी झुके नहीं, कि आरोपी की सुरक्षा वाला जो मूल सिद्धांत है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए? ये वो सवाल है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के दिल में बसा है।